जय 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 गजाननं भूतगणाधीशेनं कपित्थं जम्बुफलचारुभक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मं वंशीभूषितकरणं श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण हरे मधुमयी गोविंद गोपाल बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब पांचवें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से देखा। अब अर्जुन भगवान से कहते हे कृष्ण आप पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने को कहा और कर्म की प्रशंसा करते हो तो इन दोनों में अधिक कर वह एक बात करके बताओ। श्री कृष्ण जी बोले कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही लेने वाले परंतु इन दोनों में कर्म कर्म योग हितकर है। जो किसी से नहीं रखता न किसी पदार्थ इच्छा ही करता है वह नित्य सन्यासी कहा जाता है। वह नित्य सन्यासी ऐसा पुरुष सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और मूर्ख लोग ही अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में अच्छी तरह स्थित हो जाता है तो दोनों का प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योग को प्राप्त होता है। ज्ञान योग कर्म एक ही ऐसा देखने को मिलता है। जो ऐसा देखते हैं वही कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त में विलंब नहीं लगता। कर्म योग अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म हुआ कर्म फल में होता। योग वेदता देखते हैं सुनते हैं स्पर्श करते हैं सूंघते हैं खाते हैं चलते हैं सांस लेते हैं तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर मेरे द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। ये बोलते त्यागते हन करते हैं परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में लिप्त है अपने विषयों से अपना काम कर रही है। वो प्राणी ब्रह्म
में अपने संग को त्याग कर कर्म करता है। पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से मन बुद्धि तथा इंद्रियों से रहित आत्मबुद्धि के कर्म करते हैं। योग कर्म त्याग कर मोक्ष शांति का लाभ करता है। और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन बन जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग करके प्राणी इस 9 द्वार वाली देह रूपी नगरी में न कुछ करता है न कुछ कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और कर्म फल उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान से आच्छादित है उससे जीव प्राप्त हो जाता है। परंतु आत्मज्ञान के द्वारा इनका अज्ञान नष्ट हो गया है। उनका आत्मज्ञान परमेश्वर के ऐसा भाता है जिस प्रकार सूर्य संसार प्रकाश देता है। उसी परमात्मा में जिसकी स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, निष्ठा रखते हैं। और जो सदा उसी के ध्यान लगे हैं ज्ञान द्वारा जिसके सब नष्ट हो गए हैं वे इस संसार में पुनः नहीं जन्म लेते। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में गाय में और चांडाल में पंडित जन की समान रहती है। जिसके मन में इस तरह समानता हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण संसार को लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष सर्वत्र समान है। इसलिए वे ब्रह्म को हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर समझो जानो। बाहरी पदार्थों में चित्त आसक्त नहीं होने देता। वही आपका अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतर मिलाकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी अंत भी दुखदायी है। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों से रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और के वेद के बेहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। वो योगी आत्म सुख से अंतर आत्मा के आनंद से अंतर ज्योति से हित है। वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं बुद्धि दूर हो गई है। मन को जिन्होंने बस में कर लिया है जीव मात्र का हित चाहते हैं। ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है मन के जिसने रोक लिया है ऐसे ज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों मोहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां मन और बुद्धि बस में करके इच्छामय क्रोध को मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है। मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं। वही शांति प्राप्त होते हैं और उन्हीं को शांति प्राप्ति है। उन्हें ही आप
परमात्मा के सच्चा और मित्र समझो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को 5वें अध्याय में कर्म का और त्याग का उपदेश दिया। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसकी फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी है। हे अर्जुन को सन्यासी कहते हैं। उसी को कर्म योगी समझो क्योंकि संकल्प त्याग के कोई भी योगी नहीं है। हे अर्जुन इसको सन्यासी कहते हैं। उसी को जानो कि संकल्प त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति इच्छा रखते हैं उनके लिए साधन कर्म ही है और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का धन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य और कर्मों की आसक्ति से टूट गया और संपूर्ण वासनाओं को त्याग दिया उसी समय वह योग रूढ़ी कहलाता है। उसने मन स्वाधीन कर लिया। वह स्वयं अपना ही है और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना। मन को जीतने वाले साहब मनुष्य की आत्मा शीत और सुख मान और अपमान इनके होने पर भी स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, जो मिट्टी और सोने को एक साथ समझता है वही योगी कहलाता है। सुहृद मित्र द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधुवर साधु और पापी इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने बस में करके वासना और समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में पहले उसके ऊपर मृग आदि का जड़ उसके ऊपर वस्त्र बिछाए और स्थान न हो बहुत नीचा हो। उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त इंद्रियों को रोक करना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्त और सम करके अचल होकर स्थिर हो अपने नाक अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी हटाए रखे भय रहित होकर शांत से ब्रह्मचर्य पालन कर मन को रोककर मीन हो मन योग में लगा दे। इस प्रकार मन को बस में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास रहने से मुझमें रहने वाली और अंत में निर्वाण मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। अर्जुन जो अजन खाता है अनेक दिन वास करता है, जो बहुत होता है या जागता है को योग प्राप्त ही होता। जो उपयुक्त आहार विहार करता है कर्मों का रीति से पालन करता है, जो यथा समय होता है और जागता है, ऐसे पुरुष का मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से हो जाता है। तभी योग पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर संयम करता है और
अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग विषयों में अलग होने लगता है। और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही समझता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत को अनुभव करता है, जो इंद्रियों द्वारा नहीं जा सकता, वरन के बुद्धि से जाना जाता है। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित होता है, उससे विचलित नहीं होता। जिस अवस्था को पाकर और कोई लाभ नहीं जनता, और जहाँ होने से और कोई बड़ा भारी से वहाँ से चलायमान कर सकता। ऐसी अवस्था को संयोग कारक योग नामक जानना चाहिए। ऐसा योग निर्विकल्प निश्चय ही करना चाहिए। संकल्प में होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग और मन में सकल में चारों ओर से धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे विषयों से दूर हटावे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके चिंता न करें। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जाए उधर से इसको हटाकर आत्मा के बसना चाहिए। इस प्रकार शांत तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योग को उत्तम सुख होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम को पा लेता है, जो ब्रह्म संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, की दृष्टि भी हर जगह समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सब में देखता है, उसमें मैं अलग ही रहता। यानी जो मुझ में सब प्राणियों को मुझ में देखता है, इससे मैं अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रह सकता। जो भेद से रहता है, सब प्राणियों में मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे अवस्था में रहे को मिल जाता है। अर्जुन जो समस्त प्राणियों के शुभ और शब को समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो सिखाया कि सबको अपने समान देखें, तो मन के होने के कारण मैं अपने में नहीं देखता। चंचल मन पराक्रमी और दृढ़ है, इसको अधीन रखना वायु को बांधे रखने के समान लगता है। कृष्ण जी कहा, हे अर्जुन हे महाबाहु, इसमें संदेह नहीं। मन अति चंचल है, इसे बस में बड़ा ही कठिन है। इसे अभ्यास और वैराग्य से अधीन लिया जा सकता है। जिसका मन नहीं उसको अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा माना जाता है। परंतु मन को में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को कर सकते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जाता है, किस गति को प्राप्त करता है। हे महाबाहु, जिसका पहला भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, दोनों से भ्रष्ट होकर विभिन्न के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और लोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी
मनुष्य की गुणगति नहीं होती है। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से पवित्र और धनवान के घर में जन्म लेता है अथवा बुद्धिमान योगियों के ही में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। गुरुनंदन यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में ये गए योगाभ्यास बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो वो भी सब ब्रह्म के पार जा पहुंचता है। बड़े श्रम और यम से जो योगा अभ्यास करता है पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रयत्न परिश्रम करके सफल होता है और परम प्राप्त करता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो केवल मुझे ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। यह मेरा संकल्प है, यही मेरी विचार है और यही सबसे उत्तम है। भगवान ने अर्जुन इस प्रकार समझाया कि अगर मान लो किया है तो कर्म फल निश्चित है मिलेगा। ऐसा नहीं है हमारा हुआ कर्म है और किसी कारण अगर हम भ्रष्ट हो गए इस कारण हमें उसकी फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है। जन्मांतर जो है कर्मों का फल लगा ही रहता है। इस प्रकार छठे अध्याय में उसने फल का आदेश दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मधुमयी बोल वृंदावन जय राजा रामचंद्र जय काश जय रंगवली जय महादेव जय बोलिए सब जय।